अस्सलाम वालेकुम। कल हमने फ़िल्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था। फ़िल्ट्रेशन टेक्निक की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, उसको डिस्कस किया था, प्रिंसिपल को डिस्कस किया था। हमने ये पढ़ा था कि फ़िल्ट्रेशन इज़ अ सेपरेशनल टेक्निक। इसमें हम इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को लिक्विड से सेपरेट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि आपने जो ऑपरेटर्स कल पढ़े थे, जिनके हमने कल नाम याद किए थे, उनकी डायग्राम्स भी बनाई थी। उन डायग्राम्स को और उनकी जो सेटिंग है, जब हम इंस्ट्रूमेंट्स की या आपके जो ऑपरेटर्स उनकी सेटिंग करते हैं, तो सेटिंग में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आपकी फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस बिल्कुल स्मूथली चल सके और उसके अंदर कोई जो है वो आपके ड्रॉबैक्स ना आए। फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस अच्छे तरीके से करने के लिए हमें जिन प्रिकॉशंस को देखना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है, आज हम उनको स्टडी करेंगे। तो हम प्रिकॉशंस की हेडिंग के अंडर इनको स्टडी करेंगे। इंस्ट्रूमेंट में मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास होती है ग्लास फनल। शेप्स भी हमने बनाई थी, यहाँ पे दोबारा बना रही हूँ। इस शेप में हमारे पास ग्लास फनल जो कि लेबॉर्ट्री में मौजूद होती है, आप लोग इससे फेमिलियर भी हैं। सेकंड चीज़ जो थी वो हमारे पास आया था फ़िल्टर पेपर। फ़िल्टर पेपर इज़ जस्ट लाइक द पेपर। थर्ड, कोनिकल फ्लास्क या बीकर। तो हम कोनिकल फ्लास्क या बीकर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपने अपना लिक्विड कलेक्ट करना होता है। कोनिकल फ्लास्क की जो शेप है वो इस तरह होती है और बीकर सिंपल ग्लास शेप ऐसे करके बीकर होता है। अब हमने इन तीनों को इस तरह जब अरेंजमेंट इनकी पढ़ी थी, ऑपरेटर्स सेटिंग पढ़ी थी, तो उनमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है वन बाय वन ऑपरेटर्स वाइज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ग्लास फनल को। ग्लास फनल लेबॉर्ट्री में हमारे पास डिफरेंट साइज़ की मौजूद हैं। अगर हम ग्लास फनल को यहाँ पर डिस्कस करें तो ग्लास फनल डिफरेंट साइज़ की मौजूद हैं लेबॉर्ट्री के अंदर। छोटे साइज़ में भी मौजूद हैं, बड़े साइज़ में भी मौजूद हैं और बहुत बड़े साइज़ में भी मौजूद हैं। इनके जो डिफरेंट साइज़ हैं ये इस चीज़ के बारे में हमें बताते हैं कि आपका जो सैंपल की क्वांटिटी है, सैंपल की अमाउंट है, उससे हम डिसाइड करते हैं कि आपने फ़िल्टर पेपर या फ़िल्ट्रेशन जो है वो किस वाले ग्लास फनल से कैरी आउट करवानी है, किस वाली ग्लास फनल से करनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो सैंपल है वो सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट है, लाइक आपके पास जो है ना वो 10 ml है, तो 10 ml के लिए इतनी बड़ी कोनिकल ग्लास फनल यूज़ करने के बजाय हम छोटे साइज़ का ग्लास फनल लेंगे। अगर आपके पास जो सैंपल है वो 50 ml का है तो उसके लिए हम मीडियम साइज़ ग्लास फनल यूज़ करेंगे। और अगर सैंपल बहुत बड़ा है, उसके अंदर आपके पास 500 ml तक सैंपल मौजूद है, तो फिर ऑब्वियसली आपको बड़े साइज़ की ग्लास फनल यूज़ करनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो ये है कि ग्लास फनल का जो साइज़ है अमाउंट ऑफ सैंपल से डिसाइड होगा। जितना इसके अंदर आपके पास सैंपल की क्वांटिटी मौजूद होगी उसी लिहाज से हम अपना ग्लास फनल को चूज़ करेंगे। ग्लास फनल चूज़ करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप आता है वो इसके अंदर आता है फिटिंग ऑफ द फ़िल्टर पेपर। फ़िल्टर पेपर को इसके अंदर फिट कैसे करना है। इस ग्लास फनल की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में इनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको हम नेम दे देते हैं। एक इसका अपर पार्ट होता है जिसको हम रिम का नेम देते हैं। जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम स्टेम कहते हैं। सेकेंड चीज़ यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फ़िल्टर पेपर। फ़िल्टर पेपर फिटिंग, आपने फ़िल्टर पेपर को कोनिकल फ्लास्क ये में फ़िट करने के बाद या बीकर में फ़िट करने के बाद ग्लास फनल के अंदर कैसे फ़िट करना है। लाइक आपके पास फ़िल्टर पेपर है जो कि पेपर लाइक मैंने आपको बताया था। आपने अपना यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये वाली फ़नल को चूज़ कर लेते हैं। ये आपने फ़नल ले ली है, इसके अंदर फ़िल्टर पेपर को फ़िट करना है। फ़िट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, आपका जो फ़िल्टर पेपर है उसका साइज़ कितना होना चाहिए। अगर 10 ml के सैंपल के अंदर जस्ट फ्यू अमाउंट जो है ना वो आपके इनसॉल्युबल पार्टिकल्स की है तो छोटा साइज़ यूज़ होगा। अगर आपके पास जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं उसकी अमाउंट मीडियम क्वांटिटी की है तो हम मीडियम साइज़ फ़िल्टर पेपर यूज़ करेंगे।
अगर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप छोटा फ़िल्टर पेपर यूज़ करेंगे तो वो आपके जो प्रेसिपिटेट्स हैं उस फ़िल्टर पेपर से बाहर निकलने का ख़दशा है। तो फिर इसके लिए हम लोग बड़े साइज़ का फ़िल्टर पेपर यूज़ करेंगे। जैसे हम ग्लास फनल डिफरेंट साइज़ की यूज़ करते हैं सैम्पल के अकॉर्डिंगली, उसी तरह हम जो फ़िल्टर पेपर है वो भी डिफरेंट साइज़ का यूज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। तो यहाँ पर आपने दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना है बहुत क्लियरली। ग्लास फनल चूज़ करते वक्त आपने ओवरऑल सैम्पल की क्वांटिटी देखनी है, फ़िल्टर पेपर चूज़ करते हुए इनसॉल्युबल पार्टिकल्स की क्वांटिटी देखनी है। अगर आपका सोल्यूशन फॉर एग्जांपल 500 ml है लेकिन उसके अंदर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स बहुत थोड़ी अमाउंट के हैं, तो आपको बड़े वाला फ़िल्टर पेपर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ सैम्पल के लिए छोटा फ़िल्टर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि इसके अंदर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स कम अमाउंट में होने चाहिए। साइज़ ऑफ फ़िल्टर पेपर के बाद नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो हमारे पास आती है इसका फिटिंग। अब आपके पास जो साइज़ है वो आपने चूज़ कर लिया है, और साइज़ चूज़ करने के बाद इस फनल के अंदर आपने फ़िल्टर पेपर को फिट करना है। फिट करने का क्या तरीका होगा, जो भी आप साइज़ फ़िल्टर पेपर का चूज़ करेंगी उसमें हमारे पास आफ्टर द फिटिंग इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि जो मैंने यहाँ पर आपको रिम का पोर्शन आइडेंटिफाई करवाया था, ये मैंने बोला था कि ये स्टेम है आपकी, तो फ़िल्टर पेपर आपका कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए कि जब आप उसको उसके अंदर फनल के अंदर फिट कर दें तो कम से कम 1 से 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर आपका जो रिम का पोर्शन है वो ऊपर से एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, तो हमने रिम और आपका जो फ़िल्टर पेपर है उन दोनों के दरमियान कम से कम 1 से 2 सेंटीमीटर का फासला रखना है। आफ्टर सेटिंग आपने फ़िल्टर पेपर अंदर डाल दिया, डालने के बाद आपने देखना है कि जो उसका रिम का पोर्शन है जो अपर सरकमफ्रेंस है उसमें और फ़िल्टर पेपर में 1 सेंटीमीटर से लेके 2 सेंटीमीटर तक का जो है ना वो फासला होना चाहिए। ऊपर वाली जो आपका रिम वाला पोर्शन है वो एम्प्टी होना चाहिए। सेकेंड चीज़, जो अब आप इसमें पोर करेंगे अपना सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में जैसे मैंने पहले बताया था कि हम साइज़ ऑफ फ़िल्टर पेपर अकॉर्डिंग टू इनसॉल्युबल पार्टिकल्स यूज़ करते हैं, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो आपके इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं जब वो सारे के सारे फ़िल्टर हो जाएं तो आपका जो पोर्शन है वो कम से कम 1/4 से लेके 1/2 तक फिल होना चाहिए विद द प्रेसिपिटेट्स। ऊपर वाला पोर्शन आपका खाली होना चाहिए। जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो 1/4 या फिर हाफ पोर्शन ऑफ द फ़िल्टर पेपर हों। इसका मतलब ये है कि सैंपल पोर करने के बाद आपने ये देखना होता है कि जो इनसॉल्युबल जो पार्टिकल्स की क्वांटिटी है वो जब पूरे का पूरा आपका मिक्सचर यहाँ पर फिल्ट्रेट हो जाएगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगी, तो इतना होना चाहिए कि आपका जो फ़िल्टर पेपर है उसका 1/4 या फिर हाफ, इतनी क्वांटिटी आपके प्रेसिपिटेट्स के साथ फिल हो, बाकी ऊपर से खाली रहना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम फ़िल्टर पेपर को बाहर निकालते हैं तो बाहर निकाल के आपके जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो ज़ाया नहीं होते। अगर आप यहाँ तक अपने इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फिल कर देंगी और जब उसको बाहर निकालने की ट्राई करेंगी तो कुछ प्रेसिपिटेट्स आपके इसके वाल्स के साथ लग जाएंगे, कुछ आपके हाथों के साथ लग जाएंगे, तो आपकी अमाउंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अमाउंट हम उसकी ठीक तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये हमारी फ़िल्टर पेपर के रिलेटेड प्रिकॉशंस थी। फिर उसके बाद बीकर के अंदर आपने किस तरह इसको सेट करना है उसकी प्रिकॉशंस हम पढ़ेंगे। कि अगर आपका ये बीकर है जिसके अंदर आपने फ़िल्ट्रेशन करवानी है, इस फिल्ट्रेशन में जो ग्लास फनल रखनी है वो इस तरह आपने रखनी है कि जो स्टेम वाला पोर्शन है वो आपकी इस वॉल के साथ टच होना चाहिए। जैसे अगर मैं ये वाला ग्लास फनल इस बीकर के अंदर फ़िट करूं तो मैंने इस तरह फ़िट करना है कि आपका जो स्टेम वाला पोर्शन है वो आपकी इस वॉल के साथ अटैच्ड हो। इस तरह करके सारे का सारा ऊपर फ़िल्टर पेपर, सारी टेक्निक्स जो भी हमने प्रिकॉशंस ली हैं वो प्रिकॉशंस को ध्यान में रख के आपने जब बीकर के अंदर उसको फिट करने लगना है तो उस वक़्त आपकी जो स्टेम है वो इसके साथ थोड़ी सी टच होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा पास करके बना लेते हैं, यूँ करके बीकर की वॉल के साथ टच होनी चाहिए।
टच इसलिए करनी चाहिए कि अगर आप इसको टच नहीं करेंगे और अपना लिक्विड यहाँ से पोर कर रहे हैं तो आपको पता है जब कोई एक कतरा गिरता है तो उसके यूँ करके छोटे छोटे स्प्लैशेस भी बनते हैं। जैसे ऊपर फॉर एग्जांपल मैं एक ड्रॉप नीचे गिराती हूँ तो वो ड्रॉप जब यहाँ पर गिरेगा तो साथ में छोटी छोटी जिसे हम छींटे कहते हैं स्प्लैशेस, वो यूँ करके प्रोड्यूस होती हैं। जब स्प्लैशिंग प्रोड्यूस होती है, स्प्लैशिंग की वजह से हो सकता है आपकी कुछ क्वांटिटी यहाँ से बाहर निकल आए। इसलिए आपको स्टेम को बीकर की वॉल के साथ टच करना पड़ता है ताकि आहिस्ता आहिस्ता एक लिक्विड यूँ करके फ़्लो करे और फिर इस तरह फिलिंग इसकी स्टार्ट हो और आहिस्ता आहिस्ता विदाउट द वेस्टेज ऑफ द लिक्विड आपका सारे का सारा लिक्विड यहाँ पर इकट्ठा हो जाए, उसको हम सेपरेट कर लें। दूसरी चीज़, जो आपकी जो स्टेम है वो इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल ऊपर ही आपका बीकर बिल्कुल नीचे अभी तक काफ़ी बड़ा है और आपकी स्टेम जो है ऊपर ही ख़त्म हो गई है, उससे भी ये स्प्लैशिंग होगी। स्प्लैशिंग को अवॉइड करने के लिए आपने दो काम करने हैं। स्टेम को बीकर की वॉल के साथ कनेक्टेड रखना है। सेकेंडली आपकी जो स्टेम है वो इतनी बड़ी होनी चाहिए, इतनी लॉन्ग होनी चाहिए कि वो कम से कम आपकी बॉटम से थोड़ा सा ऊपर तक रहे ताकि स्प्लैशिंग ना हो सके। तो ये हमारे पास प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स हैं। इन प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स के करने के बाद हम अपनी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को और जो आपका लिक्विड पोर्शन है उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। सेपरेट करने के बाद इसमें आपके वेस्टेज के जो चांसेस हैं वो कम से कम होंगे। थैंक यू।